अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम अब्दुल माजिद अपने चैनल हर पल सेहत की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ये अल्हामी नुस्ख़ा जात के सिलसिले में दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने अल्हामी नुस्ख़ा जात का तारुफ़ पेश किया था। इस वीडियो में मुख्तलिफ़ अमराज़ के मुताल्लिक़ इल्हामी नुस्ख़ा जात बयान करूँगा और साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि ये नुस्ख़ा किस तरह हासिल हुआ और किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देखें, बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो नुस्ख़ा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसके मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये पहली मुरक्कब दवा है जो खुदा की तरफ से नाजिल हुई। यूनानी ज़बान में इसको यारज कहते हैं और अरबी ज़बान में इसको दवाए इलाही कहते हैं। यूनानी के मुताबिक ये पहली मुरक्कब दवा है जो इस दुनिया में पहली मर्तबा इस्तेमाल की गई। इसका वाक़या कुछ इस तरह है कि बहुत पहले एक बुज़ुर्ग तबीब थे, उसका नाम फ़रास्तियूस था। वो किसी मंदिर में एक देवता के करीब सोया हुआ था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में बहुत सा माल और दौलत इस देवता पर निछावर किया था कि किसी दिन ख्वाब में इस देवता की मुलाकात हो। चुनाचे एक रोज़ ख्वाब में इसको देवता का दीदार हुआ और उसने कहा कि फ़रास्तियूस, तूने आज बहुत बड़ा काम किया है और आज मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। देवता ने कहा, ये नुस्ख़ा लो और इसको संभाल कर रखो। जब फ़रास्तियूस ख्वाब से बेदार हुआ तो उसके सामने एक कागज़ पड़ा था जिस पर चंद अद्वियात लिखी हुई थी, जिनमें असारून, दारचीनी, सुंबुल तैयब, ज़ाफ़रान, सलीखा और बिलसान, ये अद्वियात उस कागज़ पर लिखी हुई थी। यही नुस्ख़ा यारज या दवाए इलाही के नाम से मशहूर हुआ। ये नुस्ख़ा दिल, दिमाग, मैदा, जिगर, पित्ता, तिल्ली और गुर्दों और मसाने के अलावा भी कई अमराज में इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद हकीम बुकरात ने इस नुस्ख़ा में चंद अद्वियात का इजाफ़ा किया, जिनमें मस्तगी रूमी, गुले सुर्ख और सिबर सकूतरी शामिल थीं। और इस इजाफ़े के बाद इसका नाम यारज फ़ेकरा रख दिया गया। यूनानी ज़बान में फ़ेकरा के मानी कड़वे के हैं और इसका नाम दवाए इलाही तलख मशहूर हो गया। इसके बाद एक और यूनानी तबीब हकीम जालूनूस ने इसी किस्म का एक नुस्ख़ा तैयार किया जो यारज जालूनूस के नाम से मशहूर है। इसके बाद इसमें कई छोटी मोटी तरामीम हुई और ये तमाम यारजात यूनानी कुतब, कराबादीनी कुतब और कई दूसरी तिब्बी किताबों में लिखे गए हैं। आज तक ये दवा यारज फ़ेकरा के नाम से ही मशहूर है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल हर पल सेहत को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरा नुस्ख़ा जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो तपे महरका के लिए। और इसका वाक़या कुछ इस तरह है कि एक बहुत बड़े हकीम थे जो ग़ालिबन रियासत बहावलपुर के रहने वाले थे। एक दफ़ा इनके बच्चे को तपे मुहरका हो गया और इसके साथ साथ इस बच्चे को सरसाम का मर्ज़ भी लाहक हो गया। बच्चे की हालत मर्ज़ की वजह से इंतहाई तौर पर बिगड़ गई। मुख्तलिफ़ तदाबीर की गई। अमोनिया कार्बोनेट इस्तेमाल किया गया, दाल माश की रोटियां सर पर बांधी गई, बिछने लगाए गए, जवारशात खिलाई गई, यानी हर किस्म की
अद्वियात इस्तेमाल की गई, लेकिन बच्चे को कुछ फाका ना हुआ। फिर देसी इलाज छोड़कर डॉक्टर से रजू किया। हकीम साहब इतने पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे की खातिर डॉक्टर की फ़ीस और दवाओं के अखराजात बर्दाश्त किए, लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा ना हुआ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सहरी का वक्त था और हकीम साहब तहज्जुद की नमाज में मसरूफ़ हो गए, तो 2 नफल पढ़ने के बाद बच्चे के लिए रो रो कर दुआ मांगते, यानी हर 2 नफल पढ़ने के बाद ऐसे ही गिड़गिड़ा कर अल्लाह से बच्चे के लिए दुआ मांगते। जब नमाज से फारिग हुए तो मुसल्ले पर ही लेट गए। सारी रात चूँकि पहले ही बेचैनी और बेकरारी में गुजरी थी, इसलिए जल्द ही नींद आ गई और सो गए। सोते में उनको एक बुज़ुर्ग मिले जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुशाबह थे और फरमाने लगे, ग़ुलाम मोहम्मद, खुदा की रहमत से मायूस ना हो, तेरा बेटा बच जाएगा। जा ये दवा बना और बच्चे के नाक में चढ़ा दे। वाजिद तुर्की, संबल तैयब, हरमल, मस्तगी, अकरकरा, तबाशीर, कैफल। जब बेदार हुए तो सुबह को ये नुस्खा मंगवाया और निस्वार बनाकर बच्चे के नाक में चढ़ा दी। बच्चे को ज़ोर ज़ोर से छींकें आईं, आँख और नाक से पानी जारी हुआ। 5-7 मिनट के बाद बच्चे ने पानी मांगा और कुछ देर में बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। दूसरी जगह इस नुस्खा में मरमक्की भी शामिल है और नुस्खा के मुकम्मल अज्जा कुछ इस तरह हैं: अकरकरा, तबाशीर, वज तरकी, संबुल तैयब, मस्तगी, हरमल, मरमक्की, दार शीशान यानी कैफल। ये नुस्खा अतूस मोहम्मद के नाम से मशहूर है। अगर नाज़रीन आप गौर करें तो ये नाम हर दवा के पहले हर्फ का मजमूआ है और कहते हैं कि ये नुस्खा उनके ख़ानदान में अब भी चला आ रहा है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, आप चलते हैं ये अपने तीसरे नुस्खा की जानिब। ये नुस्खा मरहम ईसा के नाम से मशहूर है। इसके अलावा इसको मरहम रसूल भी कहते हैं। रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा ने खुद ये नुस्खा बाद रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा ने खुद तैयार किया और बाज़ के नज़दीक इस नुस्खे का इल्हाम आप अलैहिस्सलाम के किसी हवारी को हुआ था। रिवायत कोई भी हो, लेकिन ये ज़रूर समझा गया कि ये नुस्खा किसी न किसी सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया। ये मरहम हर किस्म के ज़ख्मों के लिए अजीब तासीर रखता है। इसके अलावा वर्मों को तहलील करता है, नासूर को भरता है, गंदा गोश्त काट कर नया गोश्त पैदा करता है। इस नुस्खे के मुतालिक यहाँ तक लिखा गया है कि ज़ख़म चाहे बंदूक की गोली का हो या किसी तेज़ धार आले का, इन तमाम अक़साम के ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं नाज़रीन इस नुस्खा की। तो नाज़रीन, नुस्खा कुछ इस तरह है: राल 28 माशा, कंदल, जौशेर, ज़रावन तवील। ज़रावन 2 किस्म का होता है, एक नर और दूसरा मादा। नर ज़रावंद को ज़रावन तवील कहते हैं। जंगार, बिरोज़ा खाम हर एक 6 माशा।
गूगल उम्दा 10 माशा, कुंदर अश्क हर एक 8 माशा, मरमक्की 4 माशा, मुर्दार सिंह 14 माशा, मोहम्मद सफ़ेद 48 माशा और रोगन ज़ैतून 52 माशा। इसको बनाने की तरकीब कुछ इस तरह है कि कुंदल, चावशीर, कुंदर, अश्क इन अद्वियात को तेज़ किस्म के अंगूरी सिरका में हल कर लें। मोम और रोगन ज़ैतून को मिलाकर पिघला लें। बाकी अद्वियात को खूब बारीक पीस लें और सब अद्वियात को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मरहम तैयार हो जाएगा। इस मरहम को तांबे या कांसी की बर्तन में रख दें और ज़रूरत के वक्त नीम गर्म करके कपड़े पर लगाकर ज़ख़म पर बांध दें। जैसे जैसे ज़ख़म अच्छा होता जाएगा, कपड़ा खुद ब खुद उतरता जाएगा। इसके अलावा ये नुस्खा अद्वियात की रद्द बदल के साथ भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये नुस्खा जिसमें ये अज्जा शामिल हैं: बरगनी, ज़रावन, अश्क, फलफल स्याह वग़ैरह। चूँकि नीम का दरख्त उस वक्त हिंदुस्तान में पाया जाता था और हज़रत ईसा के वक्त इब्रानियों को इसके मुतालिक इल्म ना था, इसलिए असलाफ़ ने इस नुस्खे को मोतबर ना समझा और जो नुस्खा मैंने पहले बताया उसी पर सब का इत्तिफ़ाक़ है और इसी नुस्खा को सब ने दुरुस्त समझा। नाज़रीन, ये थे चंद इल्हामी नुस्ख़ाजात। अगली वीडियोज़ में मज़ीद इल्हामी नुस्ख़ाजात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।